बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। तकरीबन आज से 1 साल पहले हमने इस बाइक को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया था। तो आज इस बाइक के ओनर जो हैं वो वापस आ चुके हैं और इस बाइक को हमने दोबारा से स्टार्ट भी करना है, यानी कि रनिंग कंडीशन में भी लेके आना है। उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। अगर आपने हमारी वो वीडियो वॉच नहीं की कि जिस वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं और आपके पास बाइक हो और बाइक को 1 साल 2 साल या 4 साल के लिए बाइक को आप खड़ा करके जाना चाह रहे हैं, तो बाइक के कौन कौन से ऐसे वो काम करने चाहिए जिससे बाइक में किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस वीडियो के अंदर हमने वो कंप्लीट डिटेल बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली जाके ज़रूर वॉच करिएगा। आज की इस वीडियो में इस बाइक का दोबारा से हम सेटअप करते हैं और उससे पहले हम आपको इसकी कंडीशन भी चेक करवा देते हैं कि 1 साल के अंदर क्या इस बाइक में कोई ख़राबी हुई है या नहीं हुई। अगर आप वो इकदाम नहीं करते जो हमने उस वीडियो में आपको बताए हैं तो फिर डेफिनेटली बाइक के फ्यूल टैंक में भी जंग लग जाएगा, कार्बोरेटर भी ख़राब हो जाएगा, एयर क्लीनर भी ख़राब हो जाएगा और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इस बाइक में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई भी इशू नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। अक्सर औक़ात ये होता है कि आप बाइक को लॉन्ग टाइम के लिए जब खड़ा करते हैं तो फ्यूल टैंक अंदर से ख़राब हो जाता है, रस्ट लग जाता है। लेकिन इस बाइक का फ्यूल टैंक बाइक के साथ ही लगा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 1% भी रस्ट नहीं लगा। सेकेंडली, ये जो टैंकी ढक्कन होता है ये भी ख़राब हो जाता है, यहाँ पे सारा रस्ट लग जाता है, लेकिन ये भी नहीं लगा। ये क्यों नहीं लगा, उसके लिए आपको हमारी वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि हमने स्पेशली आप लोगों के लिए अपलोड की है। उसके अलावा इस बाइक की ओवरऑल अगर आप कंडीशन देखें तो बॉडी में कहीं पे भी रस्ट नहीं लगा। डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत आई हुई है, वो इंशाल्लाह अभी हमने इस बाइक को सबसे पहले वॉश ही करवाना है, उसके बाद बाकी का काम करना है आपके सामने। और इस बाइक में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओवरऑल इस बाइक को आप चेक कर सकते। इस बाइक के टायर के प्रेशर थोड़े से कम ज़रूर हुए हैं, टायर का प्रेशर हम वो पूरा कर लेंगे। लेकिन इस बाइक को अगर आप अभी पेट्रोल डालें और पहली किक लगाएं तो इंशाल्लाह ये बाइक स्टार्ट भी हो जाएगी। लेकिन एहतियातन हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे इन फ्यूचर इस बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले इस बाइक को हम वॉश करेंगे। बाइक की अल्हम्दुलिल्लाह वाटर सर्विस हमने करवा ली है। अब अक्सर औक़ात ये भी होता है कि जब बाइक को खड़ा करके जाते हैं बाइक की ट्यूनिंग वगैरह भी करवा के जाते हैं। अगर ट्यूनिंग करवाई भी हो तो फिर भी आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करने हैं, अदरवाइज़ बाइक का कोई नुकसान भी हो सकता है। मोस्टली लोग तो ये करते हैं कि वो बाइक की ट्यूनिंग करवा के जाते हैं और जब वो आते हैं साल 1.5 साल 2 साल के बाद वो सिर्फ फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल डालते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें चेक कर लेना बेहतर है, भले ही वो चीज़ें ठीक हों। अब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ आपके सामने करके दिखाते हैं। अब इस बाइक का सबसे पहले तो हम कार्बोरेटर खोल के चेक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कार्बोरेटर में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब इस बाइक को हम खड़ी करके गए थे तो उस वक्त इसके कार्बोरेटर चैम्बर से हमने मुकम्मल तौर पे पेट्रोल को ख़त्म कर दिया था कार्बोरेटर खोल के। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पेट्रोल डाल के आप वैसे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट हो भी जाएगी। लेकिन एहतियातन आपने कार्बोरेटर खोल के ज़रूर चेक कर लेना है। अभी बगैर वॉश किए कार्बोरेटर अंदर से बिल्कुल ओके है। 1 साल के बाद भी अगर खुदा न खास्ता हम बाइक को खड़ी करने से पहले इस कार्बोरेटर चैम्बर के अंदर पेट्रोल ऐसे ही छोड़ के चले जाते तो उस पेट्रोल की नमी की वजह से फ्लूइड भी ख़राब हो जाते हैं, जेट भी ख़राब हो जाता है और कार्बोरेटर चैम्बर भी टोटली ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोरेटर आपको माइलेज ठीक नहीं देता, बाइक मिसिंग वगैरह की प्रॉब्लम शुरू कर देती है और आपको कार्बोरेटर रिप्लेस करवाना पड़ता है। तो जब भी बाइक को लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर करना चाह रहे हो तो कार्बोरेटर चैम्बर से पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म कर लेना है आपने। अब एहतियातन आपने क्या करना है कि इसका
जो पायलट जेट है यानी स्लो जेट, उसको खोल लेना है। स्लो जेट भी इसका बिल्कुल ठीक हालत में है। सुराख इसके अंदर से चेक कर लेना है, अगर सुराख बंद हो तो एयर प्रेशर लगा लेना है, अगर ठीक हो तो ऐसे फिट कर देना है। बाकी कार्बोरेटर को वॉश करने की या और किसी किस्म की कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चैम्बर भी अंदर से साफ़ है और चैम्बर को ऐसे ही फिट कर देना। अब उसके बाद हमने एयर क्लीनर खोल के चेक कर लेना है। जो बाइक्स ज़्यादा लंबा अरसा खड़ी रहें एक ही जगह पे, तो क्या होता है कि चूहे जो हैं वो एयर क्लीनर फोम जो है उसको डैमेज कर देते हैं। इस वजह से एयर क्लीनर बॉक्स भी खोल के आप एक बार चेक कर लें। अगर वॉश होने वाला है तो वॉश करना है, अगर ठीक हालत में हो तो उसको फिट कर देना है, अगर डैमेज हो तो रिप्लेस कर देना है। अब इसका एयर क्लीनर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ना तो आपको साफ़ करने की ज़रूरत है और ना ही आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इस बाइक को खड़ा किया गया था उस वक्त इस बाइक की कंप्लीट ट्यूनिंग भी की गई थी और ट्यूनिंग के दौरान एयर क्लीनर को भी अच्छे से वॉश करके लुब्रिकेट करके फिर फिट किया गया था और यही वजह है कि एयर क्लीनर जो है वो बिल्कुल ठीक हालत में है। अब हमने इस बाइक का प्लग खोल के प्लग चेक कर लेना है कि अगर कार्बन ज़्यादा है तो साफ़ कर लेना है, अगर साफ़ हालत में है तो फिर हमने एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद इसको फिट कर देना है। प्लग जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ हालत में है, लेकिन साइडें थोड़ी थोड़ी ब्लैक हैं, तो इस वजह से हम इसको एक बार साफ़ कर लेंगे और दूसरे नंबर पे यहाँ पे फिंगर रख के आपने किक लगानी है। ये काम भी आपने ज़रूर करना है ताकि अंदर कोई कचरा वगैरह हो वो प्लग के रास्ते बाहर निकल जाए और चैम्बर जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। प्लग इसका साफ़ कर लेते हैं। प्लग को अच्छे से आपने क्लीन करके फिट कर देना है। प्लग फिट हो चुका है। अब इस बाइक का चूँकि प्लग होल्डर नहीं लगा हुआ था और प्लग होल्डर जो है वो हम क्रॉनलिफान कंपनी का स्टील बॉडी में वाटर प्रूफ वाला लगा रहे हैं, जो ख़राब ही नहीं होता और वाटर प्रूफ भी है। अगर आप इसको CG125 में फ़िट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये साइडें आप थोड़ी थोड़ी लूज़ करके और फिर इसको फिट करेंगे, फिटिंग बेहतरीन आ जाएगी। क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR 15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब ये जो प्लग होल्डर है बारिश में भी ख़राब नहीं होता, जैसे मर्ज़ी आप बाइक को चलाएं। अब बारी आ जाती है इस बाइक के ऑयल की। अब ऑयल गेज खोल के आपने चेक कर लेना है ऑयल की कंडीशन। अगर चेंज करवा के गए हों ऑयल तो फिर बेहतर है कि आप इस ऑयल को 200-300 किलोमीटर चला के चेंज करवा लें। ऑयल एक्सपायर नहीं होता, ठीक है। और इसको 200-300 किलोमीटर आप इसी कंडीशन में चला के फिर तब्दील करवाएं। अगर आपकी बाइक का ऑयल वैसे ही तब्दील होने वाला है तो फिर आप उसको ज़रूर तब्दील करवाएं। इस बाइक का ऑयल ठीक है तो अभी हम इसको तकरीबन 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद तब्दील करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब इस बाइक की बैटरी उस वक्त निकाल दी गई थी जब इस बाइक को खड़ा किया गया था। अब अगर आप 15-20 दिन या 1 महीना इस बाइक को चलाएं तो बेहतर है बैटरी ना लगाएं। अगर आपको बहुत ज़रूरत है बैटरी की तो फिर आप लगवा लें, क्योंकि जब आप बाइक को दोबारा से खड़ा करके जाएंगे तो बैटरी आपको दोबारा से निकलवानी पड़ेगी, तो फिर वो बैटरी आपकी ज़ाया हो सकती है। और अभी बारी है पेट्रोल डालने की। इस बाइक में पेट्रोल डालते हैं और इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करते हैं लगे हुए से।
पेट्रोल आना शुरू हो चुका है। पेट्रोल पाइप को कार्बोरेटर के साथ अटैच कर देते हैं। बाइक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने इसकी चैन को लुब्रिकेट ज़रूर कर लेना है और मेन जगहें जहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को भी आपने ज़रूर लुब्रिकेट कर लेना है। बाइक अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पहली किक पे स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप वो काम ना करके जाते जो हमने उस वीडियो में आपको बताए थे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ख़राब भी हो सकती थी। उस चीज़ों की वजह से आपने देखा कि बाइक बिल्कुल ठीक रही है, ना तो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आई है, ना तो प्लग में प्रॉब्लम आई है और ना ही एयर क्लीनर में प्रॉब्लम आई है और बाइक भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज हालत में है और पहली किक पे स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।